बच्चों हमारा कैपेसिटर वाला चैप्टर पूरा हो गया था। अब जब ये कैपेसिटर वाला चैप्टर पूरा हो गया था, इसमें हम फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन कर रहे थे। कल मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 16 तक कर दिया था। 17 जो है 17 भी करवा दिया था, है ना। एक्चुअल में 17 मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 17 ये शायद पिछले किसी क्वेश्चन के साथ, हाँ 14 के साथ ही करवा दिया था। देखिए आप, कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, राइट। तो 14 में हमने बैटरी हटा दी थी, फिर 17 में हमने बैटरी रखी है। 17 क्वेश्चन आप देखिए तो वो 17 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो हम कर चुके हैं कल, राइट। तो दैट हैज बीन डिस्कस्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। 18 क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली की K1 इज क्लोज्ड, राइट, K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। अच्छा, तो फाइनली इन पर चार्ज चाहिए और वोल्टेज चाहिए, ठीक है जी। तो देखो एज पर क्वेश्चन जो C1 कैपेसिटर है ना, C1 कैपेसिटर, इस पर वोल्टेज आया है कैपिटल E, क्योंकि बैटरी इधर कनेक्टेड थी। ध्यान दीजिए, बैटरी यहां कनेक्टेड थी, ऐसे यहां पे कनेक्टेड थी, जो अब हटा दी गई है। यहां पर एक वो था, क्या बोलते हैं ना, उसको अब हटा दिया गया। पहले जोड़ दिया फिर हटा दिया। इसका मतलब इस पर चार्ज आ गया था, इनिशियल चार्ज C1 पर, Q इनिशियल ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, इट इज C1। ये इनिशियल चार्ज आ गया था बेटा, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कैपेसिटर C2 इससे कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि अभी कोई चार्ज नहीं रखता, नो चार्ज। तो ये C2 है। तो Q2 इनिशियल इज 0। अब ये दोनों कैपेसिटर जुड़ गए। अब इस बैटरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बैटरी हट चुकी है। अब ये जो चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पर, इस पर और इस पर। और ये दोनों कैपेसिटर में अगर मैं इसको प्लस साइन बताऊं, इसको माइनस बताऊं, तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, यानी दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे। पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका वोल्टेज सेम आएगा। तो वोल्टेज क्या आएगा, V1 बराबर V2 बराबर V फाइनल। वोल्टेज आएगा Q टोटल अपॉन C टोटल, क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आपका C टोटल आएगा C1 प्लस C2, है ना। Q टोटल कितना है जी, Q टोटल है आपका ये Q इनिशियल, दैट इज C1E, ये आपका Q टोटल है। तो ये आपका वोल्टेज आ गया, करेक्ट। अब देखिए चार्जेज जो आएंगे दोनों कैपेसिटर पर अलग अलग आएंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चार्जेस सेम नहीं हो सकते। तो आपका Q1 डैश आएगा, Q1 डैश यानी कि Q1 न्यू, ये आएगा C1 V फाइनल, C1 V फाइनल। तो बेटा C1 V फाइनल आपका ये है C2E अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, Q2 डैश दैट इज Q2 न्यू, Q2 पहले जीरो था, अब ये आएगा C2 V फाइनल, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा, एक मिनट जरा, C1 C2E था ना, एक मिनट, ये आपका V फाइनल है भैया। तो यहां पे ये हमने C2 गलत लिख दिया है, C1 आएगा, करेक्ट। अब देखो आप, ये आएगा आपका C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका आने वाला है, करेक्ट। ये आपका Q2 डैश आएगा, राइट। अब देखिए आपके आंसर्स। चार्ज ऑन C1 get redistributed such that V1 equal to V2, correct। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। सेकंड, चार्ज ऑन C1 gets redistributed such that, हाँ बिल्कुल सही है, C1 V1 equal to C2 V2, C1 V1 plus C2 V2, करेक्ट। C1E, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, बिल्कुल। चौथा 1 3 4 तीनों सही है ना। हमने इसकी कैलकुलेशन कर दी वो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने केवल कंसेप्ट पूछा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है ना बेटा, वो इन्होंने पूछा था। तो कैलकुलेशन नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी चलो हमने कर दिया, तो कोई खास बात नहीं, अच्छी बात है ना। हाँ, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V फाइनल, ये आएगा ही आएगा हमेशा, एक बात। नंबर 2, जो इनिशियल चार्ज था वो फाइनल चार्ज के बराबर आएगा। फाइनल चार्ज जो है वो क्या आएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश।
हमेशा ऐसे ही आएगा, और ये आएगा C1V1 प्लस C2V2, राइट। तो ये कोई, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या कौन सा था, 18 क्वेश्चन किया ना हमने, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अरे यार क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, 14 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 को मैं पढ़ रहा हूं, आप चेक करना। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल। Two capacitors C1 and C2 are charged to the same potential but with opposite polarity। अच्छा ठीक है, the switch S1 and S2 are then closed। अच्छा मतलब दोनों को जोड़ दिया और उल्टा जोड़ा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारी लॉस होगा भाई, सच में इतना भारी नुकसान, एनर्जी तो बर्बाद ही हो जानी है, हैं? उड़ी बाबा रे, बहुत बुरा नुकसान होगा। देखो बेटा, ऐसा तो C1 और ये है, उल्टा लगाएंगे ये, आप देखो C2, पहले क्या है, इसको भी V वोल्ट से किया, इसको भी V वोल्ट से किया, मतलब दोनों का पोटेंशियल VV दे दिया। ये तो पहले की स्थिति थी, इनिशियल स्टेज। तब देखो मैं इनिशियल स्टेज को यहां लिख देता हूं, Q इनिशियल 1, Q इनिशियल 2, ये आएगा C1V, ये आएगा C2V। अब बाद में क्या कर रहे हैं कि प्लस वाले को माइनस से जोड़ रहे हैं और माइनस वाले को प्लस से जोड़ रहे हैं साहब। अब देखो क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को मारना चाहेगा, वो माइनस इस प्लस को मारना चाहेगा, बहुत डेथ होगी चार्ज की, चार्ज की क्या होगी, डेथ होगी, चार्ज मर जाएगा, बहुत सारा चार्ज मर जाएगा। कितना चार्ज बचेगा, जो ज्यादा होगा उसका थोड़ा टुकड़ा बच जाएगा, है ना। जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं तो साहब खत्म, मतलब ये समझ लो कि एनर्जी लॉस होता है, चार्ज लॉस होता है, मतलब बहुत नुकसान तो होता ही है, एनर्जी का नुकसान होगा बड़ा। अब मैं कहता हूं Q टोटल जो है ना, वो C1 माइनस C2V होगा, जो भी बड़ा हो उसमें से। अगर C1 बड़ा है तो C1 माइनस C2 कर दो, C2 बड़ा है तो C2 माइनस C1 कर दो। तो देखिए एक तो आपका Q टोटल चार्ज आएगा ये, ठीक। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि ये इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जरा पहले वो देख ले। हमेशा देखो मेरी आदत खराब है, मेरी आदत क्या है बच्चों, कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाता हूं, लेकिन आपको मेरी वाली आदत नहीं डालनी ना, आपको सारे ऑप्शन देखने हैं उसके बाद करना है। जैसे आप देखो मेरी इस खराब आदत के कारण जो 18वां सवाल था 18th क्वेश्चन, उसको मैंने जबरदस्ती सॉल्व किया। अगर आपके एग्जाम में आवे सवाल तो भाई क्या जरूरत है सॉल्व करने की, है? इसी तरीके से अब 19 का मैं ऑप्शन देख लेता हूं, है ना। वैसे मैं मेरी आदत नहीं सुधर सकती, वो क्या बस सवाल पढ़ते ही करने की मस्ती है, तो वो सुधरेगी नहीं मेरी आदत कभी। आप लोग जरूर मेरी आदत, ये वाली आदत मत डालो, बाकी मेरी आदतें अच्छी तरह डालो, लेकिन ये वाली आदत मत डालो कि आप तो पूरा पढ़ा करो जी, ऑप्शन भी पढ़ा करो, आप लोग ऑप्शन भी साथ के साथ पढ़ लिया करो, है ना। हाँ तो देखिए पहला वाला, मेरे को लगता है पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि Q टोटल इतना है, तो फाइनल वाला जो आएगा ना, वो आएगा Q टोटल इक्वल टू C फाइनल V फाइनल, ये फाइनल वाला आएगा। तो जैसे मान लो ये छोटा है, सपोज ये वाला स्मॉल कैपेसिटर है, तो पता है फाइनली क्या होगा, फाइनली सीन ऐसा बन जाएगा, ये बड़ा वाला चार्ज है, ये छोटा वाला चार्ज था, इसको खत्म कर देगा पूरा, माइनस को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर इसके अंदर से अपना हिस्सा थोड़ा सा दे देगा इसको भी, कि भाई तू भी प्लस बन जा और मैं माइनस बन जाता हूं, मतलब ये एकदम ऐसा बन जाएगा लास्ट में जाकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, C1 C2 ऐसा बन जाएगा, करेक्ट। और ऐसा बन करके फिर ये बराबर बराबर वोल्टेज पर आ जाएगा। तो देखना जरा, ये आएगा C1 प्लस C2 बाद में, और V आपका फाइनल आएगा। तो कुल मिलाकर के V फाइनल जो आपका आने वाला है वो आ जाएगा आपका C1 माइनस C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। एक तो आपका ये आंसर आ गया, तो आई थिंक दिस इज लुकिंग फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा एक आप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स आर सेम एंड इज गिवन बाय दिस, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। व्हाई सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग? बिकॉज फर्स्ट इज करेक्ट।
सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज फर्स्ट इज करेक्ट, इसलिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए थर्ड वाला, रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, सिस्टम की एनर्जी की बात करनी है बेटा, तो देखो मैं कर रहा हूं सिस्टम की एनर्जी की बात। चलो वहीं कर देते हैं, इधर की तरफ कर देते हैं। हाँ, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, तो देखो मैं यू इनिशियल निकाल रहा हूं, यू इनिशियल टोटल दोनों की, तो हाफ सी वी स्क्वायर C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये आया क्योंकि इनिशियल वोल्टेज दोनों का सेम था। अब आप हाफ V स्क्वायर को कॉमन ले लें और C1 प्लस C2 लिख दें, ये आपकी इनिशियल था एनर्जी। एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए चाहे प्लस टर्मिनल इधर है माइनस टर्मिनल इधर, इससे कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन साइन वाइन नहीं होता। चलिए अब देखो यू फाइनल टोटल निकालेंगे। यू फाइनल टोटल होता है बेटा हाफ सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर, ये लो। अब आप जरा चेक करना, हाफ सी फाइनल, सी फाइनल को मैं लिख रहा हूं C1 प्लस C2, वी फाइनल को मैं यहां से लिखूंगा C1 माइनस C2 वी स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब आप जब इसको कट करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 1/2 C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका यू फाइनल टोटल आ गया। अब जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप दोनों का रेशियो निकालिए। किसका रेशियो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं फाइनल टू इनिशियल का रेशियो। ठीक है जी, फाइनल टू इनिशियल का रेशियो निकालें यहां से, तो देखो यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल टोटल, आप रेशियो निकालिए। फाइनल में इनिशियल का भाग लगाइए, है ना, तो फाइनल में इनिशियल का भाग लगाइए, तो हाफ वी स्क्वायर आ गया। तो अब आप देखेंगे कि ये जब इस तरह से जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है बेटा। हाँ, तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेशियो निकालोगे ना आप, तो दिस रेशियो विल कम C1 प्लस C2 अपॉन C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। देखना जरा, हाँ थर्ड इज राइट आंसर, यानी कि ये आपका थर्ड वाला भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, है ना। हाँ 19 डाला था मैंने मैं क्या थोड़ा मस्त आदमी हूँ इन सब चीजों में। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, क्वेश्चन नंबर 20 है, टू कैपेसिटर्स ईच इक्वल टू C1 इक्वल टू C2। अच्छा दोनों इक्वल हैं साहब, ध्यान देना। As shown in the figure, initially while the switch is open, correct, while the switch is open, one of the capacitor is uncharged, correct, and the other charges, ठीक है, C1 वो चार्ज हो जाएगा पहला वाला, okay, energy stored in the charged capacitor is, ठीक है, okay जी, sometime after the switch is closed, capacitor C1 and C2 carry charges this and this respectively, their energy is stored in the capacitors are this and this respectively, which of the following एक्सप्रेशन इज करेक्ट। देखो अब ये है ना, मतलब इन्होंने क्या है, बैटरी को रखा है जिंदा। अब की बार बैटरी जिंदा रखी है, तो सबसे पहले केवल एक ही कैपेसिटर चार्ज था, तो देखो बेटा Q इनिशियल 1, Q इनिशियल केवल एक में ही था, इसको इन्होंने Q नॉट बोला है, इसको इन्होंने Q नॉट बोला है, C1 V, हाँ जी C1 V, इसको इन्होंने Q नॉट बोला है ईमानदारी से, और इन्होंने U नॉट भी डिफाइन किया है। यू नॉट इनिशियल एनर्जी है, तो हाफ C1 V स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल चार्ज हो गया। अब आगे ये कह रहे हैं कि बाद में दोनों को जोड़ दिया चार्ज से, अब हम दोनों के चार्ज निकाल देते हैं ईमानदारी से, U1 U2 निकाल देते हैं, है ना। हाँ तो देखो जी, अब की बार में न्यू आएगा Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2 V, पक्का आएगा, ऐसे ही आएगा चार्ज, है ना, क्योंकि दोनों के वोल्टेज सेम आएंगे। बैटरी लगी हुई है साहब, जिंदा है, तो बैटरी अपना काम करेगी पूरा। तो ये मेरे को लगता है कि Q1 Q2 दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों की बैटरियां भी बराबर होंगी, एनर्जी भी बराबर ही आएगी बेटा। हाँ, और एनर्जी बैटरी से आएगी बिल्कुल, हाफ CV स्क्वायर आएगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इसका मतलब एक ही करेक्ट है, इसका मतलब होता है एक,
है ना। मुझे 2 आ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, पर फोर्थ वाला तो सही है ही। अरे यार क्या सवाल है, मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया भाई। Q1 बराबर Q2 है। देखो इसका मतलब आपका फर्स्ट वाला भी सही है और फोर्थ वाला भी सही है। कुछ नहीं कराना मेरे को, कुछ नहीं समझाना इसमें। हाँ वो तो अपने आप ही आ जाएगा ना Q0 जब दोनों को जोड़ोगे आप, क्योंकि दोनों बराबर है। C1 बराबर C2 है, C1 बराबर C2 है, दे रखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही सही हो गए। बड़े इजी सवाल है यार ये तो, हैं? चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली में ये सवाल इसलिए लिए जाते हैं कंसेप्ट खोलने के लिए। फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन जो होता है ना वो कंसेप्ट को ओपन करने के लिए होता है। फंडामेंटली उस सवाल को डालने का उद्देश्य जो होता है फॉर्मूला चार्ट में वो कि कंसेप्ट को एकदम अच्छी तरह से टाइट कर दिया गया है बच्चे के दिमाग में। चलिए अब अपन आते हैं फाइंड C इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग कैपेसिटेंस बिटवीन दिस। वेरी गुड। देखो ये जो है ना छोटे छोटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के सवाल हैं और हम इनको तेज स्पीड से जरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाला है C और C मेरे को ऊपर सीरीज में दिखाई दे रहा है, 2C मेरे को पैरेलल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें मेरे को C और C ऊपर दोनों सीरीज में दिख रहा है, नीचे 2C पैरेलल में दिख रहा है। इसका मतलब अब आपका जो पैरेलल वाला है वो दोनों ऐड होंगे तो C/2 प्लस 2C, मेरे को लगता है ये 5/2C आ जाएगा क्योंकि पैरेलल में बेटा डायरेक्ट ऐड होते हैं। नंबर सेकंड आप देखिए A एंड B, C 2C C, हाँ ये सवाल बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना सावधानी का। वैसे तो एक बात बताऊं, A और B के बीच में है ना बेटा, हाँ ये भी कोई खास सवाल नहीं है। देखो मैं सेकंड को कर रहा हूं, C एंड 2C जो है ना सीरीज में है। C एंड देखो इधर C एंड 2C है, इधर 2C एंड C है, दोनों सीरीज में है। तो पहले तो मैं लेफ्ट राइट की बात करता हूं, है ना, लेफ्ट राइट की बात करता हूं, दोनों सीरीज में है तो C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, तो ये 2/3C आ जाते हैं, 2/3C आ जाते हैं। अब जब ये 2/3C आ जाते हैं ना तो इधर भी 2/3C इधर भी 2/3C, तो देखो ये सीन ऐसा बनेगा 2/3C और यहां पर C और यहां पर 2/3C और यहां पर ऐसा होगा G, तो तीनों पैरेलल में आ गए। इसका मतलब 2/3C प्लस C प्लस 2/3C। अब जरा चेक करना, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 4, तो 7C/3 आ जाएगा, 7C/3। ये 7C/2 लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको 7C/3 करो जी, कोई चांस ही नहीं 7C/2 होने का। पहला वाला तो सही था, हाँ पहला वाला सही है। चलिए अगला वाला देखो, अगला वाला 3C 3C C, फिर 2C 2C C, हाँ ठीक है, फिर C C C/2 और फिर C। हाँ तो देखिए तीसरा वाला सवाल भी मैंने कर दिया। तीसरा वाला सवाल देखो देखते ही आएगा, आप मेरी लाइनें सुनना ध्यान से, मेरे मुंह से जो निकल रहा है शब्द उनको ध्यान से सुनो। C 3C 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 3C, एकदम एक्सट्रीम राइट देखिए आप, जो आपको डायग्राम दे रखा है उसके एक्सट्रीम राइट देखिए, 3C 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 यानी C एंड C पैरेलल यानी C/2 है, नहीं 3C 3C C हो गया ना, अच्छा C पैरेलल में उड़ी बाबा रे, C पैरेलल में तो 2C होगा ना, 2C होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो 3C 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 सीरीज में तो C हो जाएगा, C हो जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा, और C और C फिर पैरेलल में जाएगा तो 2C हो जाएगा, 2C, फिर 2C 2C दोनों सीरीज में होंगे तो 2C 2C दोनों सीरीज में मिलकर C बन जाएंगे, फिर C और C पैरेलल में बनकर के 2C बनेगा, हाँ C और C पैरेलल में बनकर 2C बनेगा, फिर ये C बनेगा, ये है ना, ध्यान दो C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, तो ये आ जाएगा 2/3C। ये आपका थर्ड वाला आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। आगे ये वाला देखो, ये जो है ना बेटा फोर्थ वाला, ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम बनाने के अंदर जो है ना उसको काटना भूल गए हैं, मतलब वो वहां पे लगाना भूल गए हैं। तो फोर्थ वाले का डायग्राम में आप जो ये है ना
मिडिल आर्म में देखो ये वायर जो है ना जुड़ा हुआ नहीं है, आप इसको जोड़ लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए डायग्राम। फिर है ना आपका ये कैलकुलेशन करें, ऊपर वाले तीनों के तीनों सीरीज में है, ऊपर वाले तीनों के तीनों सीरीज में है, तो देखो 1/c प्लस 1 कितना है, c 2c 3 नहीं 2c c 2c एंड 4c, हाँ तो 1/c 2c 1/4c आप लिखेंगे ना तो आपके पास जवाब आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से, एक मिनट जरा, यस प्लीज, आप देखो बेटा यहां पर जो है कुछ आ जाएगा। इसी तरह अगला वाला भी आपका सीरीज में, अगला वाला भी आपका सीरीज में है। तीनों सीरीज का आप रिजल्ट निकालो और तीनों सीरीज का रिजल्ट निकालो और उनको फिर ऐड कर दो तीनों को पैरेलल में, है ना। तो C1 लाइन प्लस C2 लाइन प्लस थर्ड लाइन, मतलब तीनों लाइन आप निकाल दीजिए और तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, क्योंकि तीनों लाइन आपस में पैरेलल में है। वही आपका आंसर होगा। करिए अपने आप कैलकुलेशन, है ना, तो कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। 22 क्वेश्चन देखो एक बार, लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विच इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है जिसको 1 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करना है। द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज टू बी फिल्ड विथ द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज टू बी फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 6 पाई एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू दिस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए, इस टर्म को समझिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझो क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल, इसको डेफिनेशन लिखिए पूरी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल, इसको नोट डाउन करिए, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करिए। डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन मटेरियल is that value of electric field intensity, is that value of electric field intensity up to which that material can withstand, मतलब मटेरियल जिंदा रह सके, वहां तक मटेरियल जिंदा रहेगा और उसके बाद में मटेरियल की डेथ हो जाएगी। तो इससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक जाना नहीं चाहिए, वहां पे स्ट्रेंथ इतनी होनी नहीं चाहिए। फॉर सेफ्टी द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर एक्सीड 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यस, सेफ्टी के लिए हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से 10% ही रखते हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि धमाका उड़ जाए। हाँ, कई बार धमाका उड़ जाता है ना। कई एक बार हमारे मीटर में आग लग गई थी, एक बार क्या 2 बार लग गई थी अभी, है ना, पिछले साल। तो ये क्या होता है, धमाका उड़ जाता है, स्ट्रेंथ एकदम से टूट जाती है। तो हम 10% का ही उसको लोड देते हैं, जैसे जो भी बाजार में आता है तो हम 10% ही लेकर के चलते हैं उसको। तो इस तरीके से 10% से ज्यादा आप दो ही मत इलेक्ट्रिक फील्ड। विथ सच स्पेसिफिकेशंस इफ यू वांट अ कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफैरड, व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज देयर। करेक्ट। देखो बेटा ध्यान दो, सबसे पहली बात तो आपको E जो है ना उसकी वैल्यू क्या चाहिए। E की वैल्यू आपको चाहिए 10⁻⁻ कितना है 7/10, क्योंकि 10% चाहिए तो 10% चाहिए तो 10 का भाग लगा दो, 10 की पावर 6 ही चाहिए। इसे कहेंगे हम V/D, क्योंकि आपका वोल्टेज फिक्स है बेटा, वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज आपका फिक्स है 1 किलो वोल्ट, 1 किलो माने 10⁻³ वोल्ट, और ये D आएगा। अब आप जरा D को कैलकुलेट करना, D आ रहा है 10⁻³/10⁻6, यानी 10⁻³ मीटर आएगा। 10⁻³ का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, तो साहब डिस्टेंस आपकी 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, ये आपको पता लग गया। अब आपको 50 पिकोफैरड का बनाना है और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 पाई है। चलिए जी इधर देखो, हमारा C चाहिए, C होता है ε0 εr A/D,
ये आपको 50 पिको फैरेड चाहिए है ना, पिको माने 10 की पावर -12, दिस इज आर डिजायर है ना, 50 पिको फैरेड की हमारी डिजायर है बेटा। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है 1/36 पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रहा हूं 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹, ये एप्सिलॉन नॉट होता है जी। एप्सिलॉन नॉट 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ होता है, करेक्ट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है 6 पाई, रिलेटिव मतलब उसके कॉन्टेक्ट जो है ना कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो दे रखी है उसका कांस्टेंट है ये। चलिए अब देखो ए का पता लगाना है हमारे को, डी आपको दे रखा है 10 की पावर -3। चलिए जी कैलकुलेट करो जरा ए जल्दी से, ए को जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो जी बात यह है ये 6 पाई है तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका 10 की पावर -3 है ना, ये 10 की पावर 6 आ जाएगा। आपको ए चाहिए, ए चाहिए, क्या बात है भाई, गड़बड़ कैसे हो रही है? हमें तो एरिया चाहिए ना भाई। एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा 1/36 पाई इंटू 10 की पावर 9 होता है, राइट, ये है ही है, ये सब सही है। अच्छा ये -12 होता है बाबा, मैं भी कैसा आदमी हूँ, वो एक्चुअली मेरे को दिख रहा है कि कैसे इतना सारा कैसे हो गया है। हाँ जोरदारी बात है भाई। चलो इधर देखो, आप लोग मेरे से नाराज मत हो जाना बेटा, ये कैसे टीचर है? अब देखना जरा चेक कर लेना, मतलब कैलकुलेशन पे तो बिलीव करना ही मत आप, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना निश्चिंत मस्त रहता हूं एकदम, तो ऐसे आदमी ऐसे ही मस्ती मारते हैं। 0.3 मिलीमीटर। अच्छा एक बात और है ना, ये पता है 300 इंटू ये आ गया 10 की पावर -3, तो 0.3 मीटर स्क्वायर आएगा फिर तो आंसर, 10 की पावर -6 है ना, ये 300 इंटू 10 की पावर -6 है ये, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो अब थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये कि इसकी ये क्या वैल्यू है एक्चुअल में। देखो बेटा ये वैल्यू आई है आपकी 300 इंटू 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 है तो इसको लिखो 10 की पावर ये पता है ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है ना। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर -10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, चेक करना। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो मेरे को लग रहा है ये आंसर आपका आ गया, यहां पर आप मिलीमीटर स्क्वायर लिखो बस, खत्म बात, 300 मिलीमीटर स्क्वायर, देखना हाँ 300 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, करेक्ट है ना। आप लोग एक बार चेक कर लिया करो पूरी पूरी कैलकुलेशन दोबारा, मतलब मेरी कैलकुलेशन को फाइनल मत माना करो, और जो है ना फिर आप चेक करके अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे बताया भी करो कि सर ये तो घोटाला है। हाँ डरने की बात ही नहीं है जी, हाँ सच बोलने में क्या डर, सच बोलने में डर नहीं, डरो जब तुम आप झूठ बोलो, जब तुम कुछ काम चोरी करो, जब तुम पढ़ाई लिखाई ठीक से ना करो तब डरो, हैं? पढ़ रहे हो अच्छी तरह से बढ़िया से, सर की गलती पकड़ के बता रहे हो, सर को एकदम सही सही बात बता रहे हो, अच्छी तरह से समझा रहे हो, बता रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, तो बेटा इसमें डरने की कोई बात नहीं, किसी से भी नहीं डरा करो। हाँ सही बात से डरना मतलब पाप करना, डरना चाहिए नहीं, किसी से नहीं डरा करो, किसी से नहीं डरा करो, हाँ किसी से नहीं डरा करो। मैं तो बहुत ही मतलब वैसा आदमी हूं, डरता ही नहीं हूं किससे। A parallel plate capacitor is filled by a dielectric whose dielectric constant varies with the applied voltage Hk equal to 2 volt. A parallel plate capacitor is filled by a dielectric whose dielectric constant varies with the applied voltage V Hk equal to 2 volt. देखो अच्छा मतलब डाइलेक्ट्रिक वोल्ट कांस्टेंट ही वेरी कर जाता है, वाह मतलब वोल्टेज बढ़ाओ तो कांस्टेंट अपने आप बढ़ जाएगा, ये भी जोरदार बात है भाई।
मतलब ऐसा मटेरियल लिया है साहब कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है ना, ये पता नहीं एप्सिलॉन आर को के क्यों लिखते हैं, ये सारे लोग ही के लिखते हैं, जबकि एप्सिलॉन आर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब जो रिलेटिव वो है ना उसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये पता नहीं के लिखने की आदत पड़ गई सब लोगों को। 2V इसका मतलब वोल्टेज के साथ के चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A similar capacitor with no dielectric charge to this, ठीक है, then it is connected to uncharged capacitor with dielectric. Final voltage on the capacitor is okay. देखो जी, एक सिमिलर कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी सिमिलर थी एकदम, है ना, बट नो डाइलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, नो डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो इसके ऊपर और फिर एक कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी ऐसा वाला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, ऐसा वाला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, जिसकी प्रॉपर्टी ये है, जिसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वोल्टेज भी बढ़ेगा। ऐसी क्वालिफिकेशन वाला है भैया, तो सावधान रह जाओ थोड़ा सा। अब इनको जोड़ दो आप। अब ये कह रहे हैं फाइनल जो है ना आप बता दो, पहले इसको कितने से किया था इन्होंने, 78 वोल्ट कर दिया था, 78 वोल्ट कर दिया। देखो बेटा एक बात सुनो, हम कहेंगे इसको C और इसको कहेंगे K इंटू सी, होता ही है ऐसा ही होता है ये K इंटू सी। अब मैं कह रहा हूं कि फाइनल क्या चाहिए अपने को, वोल्टेज चाहिए ना। अब इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम आएगा दोनों पर, देखो क्या होगा, Q इनिशियल टोटल, Q इनिशियल टोटल है CV, C माने C और V माने 78, ये आपका Q इनिशियल टोटल आ गया, करेक्ट। चलिए अब हम Q फाइनल टोटल की बात करेंगे। Q फाइनल टोटल आएगा आपका C इंटू V फाइनल प्लस KC इंटू V फाइनल, चलिए जी, C इंटू V फाइनल प्लस K को लिखो 2V माने V फाइनल, क्योंकि अब तो फाइनल वोल्टेज ही आएगा, और इसको लिखो C एंड V फाइनल। अब देखिए आपको फाइनल वोल्टेज चाहिए ना, फाइनल वोल्टेज चाहिए, ये आपका आएगा C इंटू 78, ये आएगा बेटा। अब आप जरा C से C उड़ाना, एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करना प्लीज ध्यान से। ये आया 2 इंटू V फाइनल स्क्वायर प्लस V फाइनल माइनस 78 बराबर 0, ये आया। अब आपको V फाइनल चाहिए जी, क्या चाहिए, V फाइनल चाहिए आपको। तो देखो V फाइनल जो चाहिए ना, तो V फाइनल इज माइनस बी, जरा फॉर्मूला लगाना, माइनस बी यानी कि माइनस वन प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस माइनस प्लस 4AC का मतलब होता है 4, 2 एंड 78 अपॉन 2A यानी कि 4। चलो अब जरा एक बार कैलकुलेशन कर लो, मेरे को तो पता नहीं क्या लग रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। कैलकुलेशन करना जरा, 4 इंटू 2 8, कैलकुलेशन करो जल्दी से, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 78, 78 को 8 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो ये आएगा 64 और 7 8 जब 56 एंड 64 कितना 624 आया। बाबा रे 624 आ गया 624 आ गया। 624 को 1 से करोगे तो 625 आ गया। 625 का रूट करोगे तो 25। बहुत मजा आया, देखो कितना मजा आ रहा है ना। वो क्या सेटिंग करके दिए सवाल वाले ने कि 624 आ जाए। 624 में आप उसमें एक को जोड़ोगे तो 625 आ गया। 625 का रूट तो आजकल फिक्स है, 625 का रूट तो फिक्स है आजकल, 25 होता है ना। तो 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये भी हो गया आजकल, ठीक है, ये आंसर भी आ गया। चलिए तो इस तरीके से आपके जो है ना ये सारा फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना ये कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को आप 100% तैयार कर लीजिए। 100% जोरदार तैयार होना चाहिए, ऐसा तैयार होना चाहिए कि आपकी स्कूल का जब टेस्ट हो, स्कूल का जब एग्जाम हो, बिकॉज है ना, अच्छे से एनसीईआरटी भी तैयार कर लो,
अच्छे से एनसीईआरटी तैयार कर लो, सब कुछ पढ़ लो, है ना, और स्कूल में आप टॉप करने जाओ। यू शुड बी टॉपर ऑफ योर स्कूल। ठीक है, चलिए, नमस्ते।